एवरीवन। तो आज हमें माशा को लाए हुए पूरा 1.5 हफ्ता हो चुका है और उसकी एक्टिविटीज़ में काफ़ी चेंजेस भी हैं। 1.5 हफ्ते के अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा। माशा बीच में एक आध बार थोड़ा सा बीमार भी पड़ी, वो बाद में शेयर करूँगी कि क्या हो गया था उसको। और उसने खाना बंद कर दिया था। अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोग डॉक्टर के पास से होकर आए, उसने बिल्कुल खाना बंद कर दिया था। लेकिन इन 1.5 हफ्तों के बीच में हमने उसका थोड़ा सा पैटर्न स्टडी किया कि किस तरह से उसको हमें हैंडल करना है, उसका रूटीन क्या है। रात को कई बार तो ऐसा हो रहा था कि 2 बजे उठ रही है, 3 बजे उठ रही है, अभी एटलीस्ट वो सुबह 5:30-6 बजे तक सो रही है। तो ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो अभी 1.5 हफ्ते की जो जर्नी है वो तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल थी, लेकिन अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया है। और अभी इस टाइम पे क्या है कि सुबह के 9:30-10 बज रहे हैं, अभी तक मैंने उसको 2 बार फूड दे दिया है। वेट के पास हम लोग गए थे 2 दिन के बाद, क्या हुआ वो सब कुछ आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो गाइज, जब भी आप एक नया पपी घर पे लाएं, ब्रीड कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सिंपल सी चीज़ है कि जब भी आप एक नया पपी घर पे लेके आते हैं, सबसे पहले उसको वेट डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, जो कि एनिमल्स को ही देखते हैं, वेट होते हैं। अब वो डॉक्टर्स इनको पूरी तरह से एग्जामिन करते हैं। पपी की एज कितनी है, ब्रीडर ने आपको कितनी एज बोल के पपी दिया है और कितनी एज है, ये सब वेट बताते हैं। अब कैसे पता चलता है कि पपी की एज कितनी है? वेट ना उसके टीथ देख के बताते हैं कि इसका एज कितना है। तो हमने जो ब्रीडर से लिया था तो 45 से 48 दिन की, यानी 45 to 48 डेज की थी अप्रॉक्स। एग्जैक्ट नहीं कुछ भी पता चलता है। तो फिर हमें ना वेट ने भी यही चीज़ बताई कि हाँ, इसका एज अप्रॉक्स उतना ही है। तो इसके दांत अभी छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल निकल रहे हैं, लेकिन ये एक्टिव पूरी है। और आप देखेंगे कि थोड़ी सी टॉल भी है ये ना, मतलब इसका लेंदी बॉडी है ऐसे, तो देखने में लगता है कि शायद ये बड़ा हो गया है बच्चा। एक और चीज़, हमें एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमें पपी को वैक्सीन कब लगवाना है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि जब भी आप पपी लेते हैं तुरंत वैक्सीनेशन नहीं होता। फर्स्ट वैक्सीन इसका लगता है जब पपी 2 मंथ्स का हो जाता है। तो जब आपका पपी 2 मंथ्स कंप्लीट कर लेगा तब उसको फर्स्ट वैक्सीनेशन दिया जाता है। अच्छा, ये जो आप पीछे खटखट की आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये मेरे बच्चे एज यूजुअल, ये देखिए छुट्टियां हो चुकी हैं और ये घर में खेल रहे हैं, हॉलीडेज हुई हैं यहाँ पर। तो अगर मैं ये बात करूं कि वैक्सीन जो लगेगी वो 2 मंथ्स के होने के बाद लगेगी। तो अब स्टार्टिंग में ना डॉक्टर ने हमें इसको एग्जामिन करने के बाद, जिससे थोड़ा सा फर इसका कोट अच्छा हो जाए, क्योंकि ब्रीडर्स बहुत ज़्यादा खाना नहीं देते हैं। जब मैंने उनसे लिया तो उन्होंने स्मार्ट हार्ट मुझे दिया, स्मार्ट हार्ट, पेडिग्री, इस तरह से जो फूड आते हैं उन्होंने स्मार्ट हार्ट दिया और बोला कि आपको 1 मुट्ठी खाना देना है और दिन में 3 बार देना है। लेकिन 2 दिन के बाद ही जब मैं वेट के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आपका लैब पपी है, ये बड़ी ब्रीड है, तो इसको फूड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आप इसको इतना ही दीजिए पर हर 2 घंटे में दीजिए। तो मैंने 2 घंटे में तो उसको देने का ट्राई किया, बट छोटे स्टेज में ना पपी बहुत सोते हैं। ये इतना सोती है, ये पूरा दिन में कम से कम मॉर्निंग आप लगा लो कि ये 5-5:30-6 बजे उठती है, उसके बाद ये सोती है, अभी भी सो रही है। उठेगी, खाएगी, खेलेगी थोड़ा सा, फिर सो जाएगी। तो छोटा बच्चा है, इतना सोएगा। लेकिन मैंने इसको 2-2 घंटे में तो नहीं दिया, मैंने इसको एटलीस्ट दिन में 5 बारी खाना दिया, 5 से 6 बार। उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा इसका कोट जो है और फ्लफी होने लगा और इसका जो फरी है ना, फर अच्छे होने लगी इसकी। और खाना कैसे देते हैं पपीज़ को वो भी बताऊंगी आपके साथ, आगे वीडियोस में शेयर करूंगी। अभी फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि जब आप वेट के पास लेके जाते हैं पपीज़ को तो सबसे पहले इन्हें क्या दिया जाता है। सो गाइज, जब हमने वेट को दिखाया तो उन्होंने इसको एग्जामिन करने के बाद, जो कि वो कहते हैं कि हम सभी को रेकमेंड करते हैं, इतने छोटे बच्चे को 3 महीने तक एटलीस्ट आपको मल्टीविटामिन और कैल्शियम ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि उसका टीथिंग हो रहा है। जैसे हमारे बच्चों का जब टीथिंग होता है तब हम उसको कैल्शियम देते हैं, तो सेम उसी तरह से वेट ने मुझे ये वाला कैल्शियम दिया, ये और कैलमिन फोर्टे ये वाला कैल्शियम दिया, ठीक है। और दिन में 2 बार इसको मुझे देना है अकॉर्डिंग टू पपीज वेट। ये एट द टाइम ऑफ वेट के पास जब हम गए तो 4 kg की थी, तो उस हिसाब से इसको ये ml डिसाइड करके वो देते हैं। साथ में ये दिया मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन से उसका कोट अच्छा होगा, उसका बॉडी जो है और हेल्दी होगा और उसका जो फर है ना वो बहुत निखर के आएगा। तो ये 2 चीज़ें दी गई। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ध्यान में रखने की है कि जब भी आप
ब्रीडर से पपी लेती हैं तो उससे ये ज़रूर पूछिए कि आपने इसकी डीवॉर्मिंग कितनी बार की है। छोटे पपीज़ की डीवॉर्मिंग हर 15 दिन में होनी चाहिए। तो हमें ब्रीडर ने बोला कि वो 2 बार डीवॉर्मिंग कर चुका है, तो वेट ने हमें फिर बाद में एक डीवॉर्मिंग सोल्यूशन दिया जो कि ये है, और इसको हमें हर 15 दिन में उसको देना है। तो ये मैंने अभी लेटेस्ट इसको 10 तारीख को दिया है, तो उसके 15 दिन के बाद 3-4 महीने तक शायद इसको 15-15 दिन में देना होता है। उसके बाद इसको महीने में 1 बार देना होता है। डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है पपीज़ का, क्योंकि उनकी मदर से जब उनको, मतलब आप ये कह सकते हो कि उनके स्टमक में या वैसे भी वॉर्म्स कैच होते हैं, इनहेरेंट होते हैं, जब वो दूध लेते हैं वैसे भी तो वो होते हैं। तो डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनके टेम्परामेंट पे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा आगे चल के। तो इस तरह से ये हमें बेसिकली 3 चीज़ें मिली। साथ में एक और बहुत ध्यान में रखने की चीज़ जो आगे आगे धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कि जब हम ब्रीडर से पपी को लाते हैं ना, तो वो काफ़ी सारे पपीज़ और डॉग्स के बीच में होता है ना, उनकी बॉडी पे टिक्स लग जाते हैं। टिक्स आप कह सकते हो कि जैसे हमारे बच्चों को सिर में जुएं हो जाती हैं ना, ऐसे पपीज़ की बॉडी में छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं। वो क्या है ना कि कहीं आसपास से नहीं आते, किसी और से भी कैच कर सकते हैं, लेकिन वो समटाइम्स जैसे हमारे घर में हम बाहर से आ रहे हैं, जूते चप्पल लेके आ रहे हैं अगर अंदर ही, तो उन चप्पलों के साथ ही क्या है ना कि जर्म्स आ जाते हैं। वो जर्म्स पपी की बॉडी पे अपना एग जो है वो ले करते हैं, और जिससे कि वो टिक्स बनते हैं। तो अभी मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे एंटी टिक, ये वाला उन्होंने मुझे एक एंटी टिक टैल्कम दिया। ये एक ऐसा टैल्कम है जिसको हफ्ते में 2 से 3 बार इसको मैं पपी की पूरी बॉडी पे अच्छे से लगाती हूँ। लगाने के बाद कोम करती हूँ, और जहाँ वो बैठती है उसका जो भी बेडिंग एरिया है वहाँ पे भी इसको लगाना है, क्योंकि मुझे ब्रीडर से लेने के बाद 3 टिक्स मिले उसकी बॉडी पे। और टिक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। बेसिकली अगर पपी को टिक फीवर हो जाता है तो वो उसका पूरा खून चूस लेता है, पपी को अनीमिया जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है टिक का। तो उसके लिए हमारे पास एंटी टिक शैम्पू भी है, वो भी एक्सप्लेन करती हूँ कि हमें पपी को नहलाना कब है। आगे वीडियोस में सब कुछ धीरे धीरे आपको बताऊंगी, लेकिन अभी एक जर्नल बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में वेट के पास जाएं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। कैल्शियम का, मल्टीविटामिन्स का, और डीवॉर्मिंग का, और साथ में एंटी टिक शैम्पू और एंटी टिक टैल्कम का। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, और आप उसके बाद दिन में 2 बार इजीली आप उसको पिला सकते हैं। वो छोटे से कप में आता है, जैसे हम बच्चों को सस्पेंशन देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से पपी इजीली पी जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इतना सब तो हमने अभी तक 1 हफ्ते में बहुत कुछ सीख लिया। फर्स्ट टाइम ओनर होने के बाद भी इतना अच्छे से मैं सब कुछ सीख गई हूँ, जो आपके साथ शेयर करती रहूँगी।